दोस्तों रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी शानदार और लग्जरी घड़ियों के लिए जानी जाती है और शुरू से ही यह लोगों के स्टेटस का सिंबल बन चुकी है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसकी लोकप्रियता भी लोगों के बीच काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि दोस्तों इस घड़ी के महंगे होने के अलग कारण भी हैं, जैसे कि रोलेक्स की घड़ियां हर परिस्थितियों में, चाहे समुद्र के 100 फीट अंदर हो या एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी, अपनी सटीक समय दर्शाने के लिए यह घड़ी जानी जाती है। और दोस्तों घड़ियों में यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे कि लोग अपने हाथों से इसे असेंबल करते हैं। मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। तो दोस्तों रोलेक्स घड़ी की टेस्टिंग की बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम इस कंपनी के हिस्ट्री को भी जान लेते हैं, जो कि आपको जरूर मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हंस विल्डर्स का जन्म हुआ। हालांकि 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वह अनाथ हो गए और कैसे भी करके सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। और फिर वो जब 19 साल के थे तब पहली बार उन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसे की किल्लत की वजह से विल्सडर्फ के दोस्त ने उन्हें अपने पिता की एक घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिलवा दी और फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए विल्सडर्फ घड़ी बनाने की बारीकियों को भी सीख चुके थे। पर अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की और इसलिए उन्होंने दोस्त डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में विल्सडर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ियों को इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो आगे चलकर वे खुद ही घड़ियां बनाने लगे और इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम के साथ रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही इसी साल विल्सडर्फ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में अपनी कंपनी में एक कंपनी खोली। हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से विल्सडर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जेनेवा और स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा और यहाँ पर आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर है। रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और 1926 में विल्सडर्फ ने रोलेक्स की अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई। हालांकि विल्सडर्फ हमेशा से ही ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी फैक्टर से कभी भी अफेक्ट ना हो। और फिर आगे भी समय के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियों को अपग्रेड किया गया, जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ियों में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया और फिर अपनी घड़ियों की बेस्ट क्वालिटी के लिए वह हर घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाने लगे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, इसी तरह के बहुत सारे। और जब इन मानकों पर रोलेक्स की घड़ियां खरी उतरती तो फिर इसे आगे भेजा जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की ही घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और इतने हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी कोई फर्क नहीं आया। और इसी तरह से रोलेक्स की घड़ी को 1960 में भी समुद्र के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। और दोस्तों इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ियां सटीक काम करती हैं और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा और यहाँ भी पैसे वाले लोगों के लिए यह पहली पसंद है, लेकिन जो घड़ियों के शौकीन हैं और उनके पास पैसे भी पर्याप्त हैं, वह इस ब्रांड की घड़ियों को खरीदना जरूर पसंद करेंगे। और 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू लगभग $8 बिलियन है। तो दोस्तों यह थी रोलेक्स घड़ियों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मोटिवेशनल हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको रोलेक्स घड़ी के साथ साथ यह वीडियो भी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।